हांसी में आज किसानों की यहां की पुलिस अधीक्षक नीतिका गहलोत से अच्छी खासी बहस हो गई। ये बहस उस वक्त हुई जब किसानों का एक डेलीगेट बातचीत के लिए एसपी नीतिका गहलोत से मिलने गया था। दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी, तर्क दिए। करीब पौने घंटे तक बातचीत चली, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। किसान नेताओं ने एसपी को ये तक कह डाला कि वो सरकार का पक्ष ले रही हैं और सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बात नहीं की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और डेलीगेट में मौजूद किसान नेत्री सुदेश गोयत ने एसपी को यहाँ तक कह डाला कि आप जज नहीं हैं। आपको बता दें कि नीतिका गहलोत एसपी बनने से पहले डॉक्टर थी। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। बाद में उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम पास किया, जिसके बाद में वो एसपी बनी। हालांकि नीतिका गहलोत ने आज इसी बात पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मिर्गी के दौरे की बात उन्होंने अपने पास से नहीं कही थी, वो फाइल फैक्ट्स के बाद में बात कर रही थी। डॉक्टर्स की फाइंडिंग फाइल्स में इस बात का जिक्र है। आपको विस्तार से बताएंगे कि हांसी की एसपी नीतिका गहलोत के साथ किसान नेताओं की क्या बातचीत हुई, क्या तर्क रखे गए और क्यों दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई। आपको बता दें कि ये मामला बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा से जुड़ा हुआ है। आज किसान नेता हांसी के एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। पूरा दिन यहां नारेबाजी हुई और किसान नेता राकेश टिकैत भी हांसी पहुंचे। उन्होंने भी अपनी बात रखी, लेकिन शाम होते होते बैठक बेनतीजा रही। कोई बात नहीं बन पाई, कोई सहमति नहीं बन पाई। दरअसल किसान नेता ये चाहते थे कि रामचंद्र जांगड़ा और उनके एक साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कुलदीप राणा जो किसान संगठन से ताल्लुक रखते हैं, उनकी हालत बेहद गंभीर है। उन्हें हिसार के जिंदल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब मामला ये है, किसान नेताओं का ये कहना है कि कुलदीप राणा की बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के आदमियों ने पिटाई की, जिसके बाद वो चक्कर खाकर नीचे गिर गए। जिंदल हॉस्पिटल में उनके ब्रेन का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके हालत बेहद नाजुक है। लिहाजा किसान नेताओं ने कहा कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। अलबत्ता कुछ किसानों को रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी के शीशे तोड़ने के एवज में गिरफ्तार जरूर किया है। आज जो एसपी के साथ में किसान नेताओं की बहस हुई, वो इन दोनों मसलों के लिए ही हुई। किसान नेता इस बात से भी नाराज थे कि हांसी की पुलिस अधीक्षक ने एक दिन पहले ही एक बयान दिया था, जिसमें ये कहा गया कि कुलदीप राणा को मिर्गी के दौरे आते थे। इस बात से किसान नेताओं ने नाराजगी जताई और आज इस मसले को भी उठाया। जहां तक बात रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की है, तो नीतिका गहलोत ने कहा कि रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। या तो आप सबूत पेश कर दीजिए या फिर ऐसे कोई ठोस गवाह दीजिए जिससे ये साबित होता हो कि रामचंद्र जांगड़ा ने कुछ कहा और फिर उनके किसी आदमी ने उन पर हमला किया या मारपीट हुई। किसान संगठन से जुड़े जिन लोगों को रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी के शीशे तोड़ने के एवज में गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर भी पुलिस ने अपनी बात रखी। पुलिस ने कहा उन लोगों को मौके से ही डिटेन किया गया था। वो मौके पर मौजूद थे और मौके पर ही पकड़ लिया गया। कुल मिलाकर पुलिस ने फिलहाल बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया है और पुलिस ने किसान कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे भी खारिज करने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये मुकदमा पुलिस ने दर्ज नहीं करवाया था, इसलिए पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती है। इसी बातचीत के दौरान किसान संगठन से जुड़े नेता गर्म भी हुए। कुल मिलाकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी और अब ये धरना आगे बढ़ा दिया गया है। इसका अंत क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन किसान संगठनों ने तंबू लघु सचिवालय के सामने गाड़ दिए हैं और ये धरना उनका कल भी जारी रहेगा। और अभी यहाँ टेंट लग जाएंगे। और रही बात जो अपने पॉइंट हैं, और कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, तो कल जो है संयुक्त किसान मोर्चा में ये पॉइंट रखा जाएगा और अगला जो है भाई जो फैसला होगा संयुक्त किसान मोर्चा का, और फिर आपके बीच में रखा जाएगा। तमाम प्रधान और साथी हैं जो पिछले 3 दिन और 3 रात से नारनौंद में डटे हुए थे, उसी प्रकार से जब तक इस लड़ाई को जीत नहीं लेंगे, जब तक अपनी मांगे नहीं मनवा लेंगे, मेरी सभी नेताओं से और संयुक्त किसान मोर्चा से अपील है कि वो हाथी छोड़ करके ना जाएं या खुट्टा रोक दिया, और जब तक खुट्टा नहीं पाड़ेंगे, जब तक जीत करके नहीं चले जाते हैं साथियों, जीत करके नहीं चले जाते हैं।